हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में जो है हम फिर से वापस आ चुके हैं अपनी नई सीरीज के साथ जो कि हमने प्रीवियसली स्टार्ट की थी, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स फ्रॉम स्क्रैच की। और आज की वीडियो में जो है हम HTML हेडिंग्स के बारे में जानेंगे। जैसा आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है HTML की बहुत सी वीडियोस कवर अप की थी इस सीरीज में, और बहुत सी अदर लैंग्वेजेस की भी करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन आज की वीडियो जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, जिसमें मैं आपको HTML हेडिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा कि किस तरह की हेडिंग्स होती हैं HTML में और कितनी हेडिंग्स होती हैं HTML में, किस तरह उनके टैग क्रिएट करते हैं। वैसे हेडिंग्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में भी बताया था थोड़ा बहुत, लेकिन अब जो है बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे हेडिंग्स के बारे में। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि इस तरह की मैं कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अब आपके साथ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में बेसिकली हेडिंग्स क्या होती हैं HTML के अंदर, और किस तरह जो है हेडिंग्स को यूज़ करते हैं और किस किस टाइप की हेडिंग्स आपको मिलती हैं HTML के अंदर। प्रीवियसली हमने बहुत सी वीडियोस में ऑलरेडी हेडिंग्स के बारे में देखा था और थोड़ा बहुत जाना भी था कि किस तरह हेडिंग्स जो है HTML में यूज़ होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी एग्जांपल्स थी प्रीवियस वीडियो में उसमें जो है हमने हेडिंग्स और पैराग्राफ्स का यूज़ किया था। तो अभी जो है हम हेडिंग्स को डिटेल में देखेंगे कि किस तरह इसको डिस्प्ले किया जाता है वेब पेज पे, किस किस टाइप की हेडिंग्स होती हैं और बहुत सी अदर चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो सबसे पहले मैं जो है नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ। जैसा आपको पता है प्रीवियसली हम जो भी कोड लिख रहे थे नोट पैड के थ्रू लिख रहे थे, और यहाँ से मैं सारी चीज़ें रिमूव कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी index.html की फाइल ओपन की हुई है जो कि हमने प्रीवियसली यूज़ की थी। मैं सिर्फ उसी पे काम करूँगा आपको एग्जाम्पली शो कराने के लिए। अब जो है यहाँ पे HTML हेडिंग्स आपको टाइटल शो हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम हेडिंग्स के बारे में देखेंगे HTML के अंदर। और अगर हम सब हेडिंग में आए तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। और ये बिल्कुल सिंपल सा पैराग्राफ इधर मैंने लिखा है, जिसमें मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि HTML हेडिंग्स एज टाइटल और सब टाइटल आप लिखते हैं, ताकि आप एक वेब पेज को जो है नाम दे सकें कि ये वेब पेज का टाइटल है। और अगर आपको सब टाइटल भी लिखना है तो वो भी हेडिंग के थ्रू लिख सकते हैं, हेडिंग 2 या हेडिंग 3 का यूज़ करते हुए। और वो जो है जो भी आप लिखेंगे अपने इंडेक्स फाइल के अंदर वो फिर आप डिस्प्ले करा सकते हैं वेब पेज पे। तो सिंपली अगर समरी हम इसकी करें तो कह सकते हैं कि HTML हेडिंग जो है टाइटल और सब टाइटल डालने के लिए यूज़ होती है एक वेब पेज के अंदर। अब आते हैं नीचे, और नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आप देख सकते हैं। ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हेडिंग्स जो है 6 तरीके की होती हैं। एक हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। मीन्स डैट हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक आपको हेडिंग्स मिलती हैं HTML के अंदर। अगर आप हेडिंग 7, हेडिंग 8, हेडिंग 9, हेडिंग 10 या सो ऑन हेडिंग्स का यूज़ करते हैं तो वो कभी भी काम नहीं करेंगी। तो इसलिए जो है सिर्फ 6 हेडिंग्स आपको मिलती हैं HTML के अंदर, जो कि पहली नॉर्मल हेडिंग होती है। दूसरी भी अगर आप वेब पेज में एज डिस्प्ले कराते हैं तो उसको भी आप हेडिंग कह सकते हैं, या तो सब हेडिंग भी कह लें, और बाकी की जो सारी हैं इनको तो एज अ सब हेडिंग ही हम कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा भी, लेकिन पहले हम समझते हैं कि बेसिकली हेडिंग्स का काम क्या है। अब आते हैं नीचे, और यहाँ पे जो है मैंने कुछ टैग्स लिखे हैं कि हेडिंग्स को किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने HTML हेडिंग्स का एक टाइटल और क्रिएट किया है जो कि हमारा सेकंड टाइटल है, और इसमें मैंने लिखा है HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 to H6 टैग, जिसका मतलब है कि H1 से लेके H6 टैग्स तक आप हेडिंग्स को यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। क्योंकि H1 H6 तक इसलिए होता है, H1 तो हमारी नॉर्मल हेडिंग होती है और H6 तक जितने भी हम टैग डालते हैं उनको हम एज अ सब हेडिंग भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे हैं तो यहाँ पे लिखा है H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसका मतलब है कि H1 डिफाइन करता है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग। इंपॉर्टेंट हेडिंग एज आप इसको कह सकते हैं बिगर हेडिंग भी, या इंपॉर्टेंट हेडिंग से मुराद जैसे आप कह सकते हैं कोई एक वेब पेज आप बना रहे हैं और उसका वेब पेज का नाम आपने जैसे दिया शॉपिफाई। अब शॉपिफाई जो आपने नाम दिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी आपके वेब पेज की, क्योंकि वो टाइटल है। तो इसलिए हम उसको H1 में डालेंगे ताकि लोग जैसे ही आपकी वेब साइट पे विजिट करें तो वो शॉपिफाई को देखें कि सबसे बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपकी मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी इस वजह से। तो इसलिए हम उसको H1 में डालेंगे। और अगर कोई और भी हेडिंग हम यूज़ करते हैं एज अ सब हेडिंग, या अगर हम उसको ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते, जैसे मैं शॉपिफाई का नाम देता हूँ शॉपिफाई वेबसाइट। अब मैं वेबसाइट को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता, मैं दिखाना चाहता हूँ शॉपिफाई को ज़्यादा, तो मैं शॉपिफाई को H1 टैग में डालूंगा क्योंकि वो मेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और
X6 में H6 में मैं डालूंगा वेबसाइट को, क्योंकि वेबसाइट मेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपनी वेबसाइट का जो है मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग शॉपिफाई दिखा दिया तो फिर मुझे वेबसाइट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको एज अ लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग H6 में डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा, हमारी जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो शो होगी शॉपिफाई, और वेबसाइट वाली जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग में शो हो जाएगी। इधर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि हेडिंग्स की, आप देख सकते हैं। इधर कॉपी करें इन एग्जांपल को और यहाँ पे आगे पेस्ट कर दें। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हेडिंग्स की, जैसे ही आप जो है आएंगे और फिर इसको जब रन करेंगे तो आपको जो है हेडिंग्स की 6 एग्जांपल्स इधर शो हो जाएंगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है हमें कुछ 6 एग्जाम्पल शो हो गई हेडिंग की, एक हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6, क्योंकि 6 टैग्स होते हैं हेडिंग के, और हमने 6 टैग्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे उनको डिस्प्ले करा दिया वेब पेज में, और हमें जो है उसका आउटपुट भी मिल चुका है। मीन्स दैट हमारे कोड्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं अपनी फाइल में फिर से, और यहाँ पे जो है हमने हेडिंग्स के बारे में देख लिया, HTML हेडिंग्स बेसिकली क्या होती हैं। अब नीचे आके थोड़ा और पढ़ते हैं इनके बारे में। तो बेसिकली हेडिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक और मैंने पैराग्राफ बनाया जिसमें, सॉरी एक और हेडिंग बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ्स डाले, जैसे सर्च इंजन यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। जिसका मतलब है सर्च इंजन भी हेडिंग्स को यूज़ करते हैं एज अ इंडेक्स ऑफ स्ट्रक्चर, और कंटेंट के लिए भी यूज़ करते हैं वेब पेज के लिए, या अगर बहुत सारे वेब पेजेस हैं तो वेब पेजेस के लिए। फिर उसके बाद अगर सेकंड पैराग्राफ में आते हैं तो इधर लिखा है यूजर्स ऑफन स्किम अ पेज बाय इट्स हेडिंग, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ हेडिंग्स टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। तो सिंपली अगर मैं इसकी समरी करके आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि हेडिंग्स को यूज़ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर शो कराना है। डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होता है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, अब हमें ये जानना है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ। अब ई कॉमर्स वेबसाइट में मैं जो है एक मेन आइटम डालता हूँ। मेरे मेन आइटम जो ज़्यादातर लोग खरीदते हैं वो टी शर्ट है। अब टी शर्ट मैं डालता हूँ तो टी शर्ट मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ऑब्वियसली, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो टी शर्ट जो है, वो टी शर्ट मैं ऐसी इंपॉर्टेंट हेडिंग में डालूं कि लोग जैसे ही मेरी वेबसाइट पे विजिट करें तो वो उस टी शर्ट पे पहले नज़र डालें, क्योंकि वो मेरी पॉपुलर चीज़ है। तो इसलिए मैं जो है इस टी शर्ट को H1 टैग में डालूंगा, ताकि वो टी शर्ट का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बड़ा नज़र आए, मीन्स थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आए, थोड़ा बोल्ड नज़र आए, ताकि लोग भी उस पर नज़र जाए, लोग उसको खरीदें। तो इसीलिए हम जो है हेडिंग्स को यूज़ करते हैं, और उसको ज़्यादातर हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर यानी ई कॉमर्स वेबसाइट्स, नॉर्मल वेबसाइट्स, डायनेमिक वेब पेजेस, स्टैटिक वेब पेजेस, इनमें जो है हेडिंग्स का यूज़ किया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें भी हेडिंग्स ज़रूर यूज़ होंगी। H1 headings should be used for main headings followed by H2 headings then less important H3 and so on। तो इसमें सिंपली ये बता रहा है कि H1 heading जो है ज़्यादातर मेन हेडिंग्स के लिए यूज़ होती हैं, और बाकी की जो हेडिंग्स है जैसे H2 और H3 वगैरह ये जो है लेस इंपॉर्टेंटली यूज़ होती हैं, मीन्स एज अ सब हेडिंग यूज़ होती हैं, या तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। मेरे ख्याल में H1 H2 यूज़ होती है, लेकिन H3 H4 H5 या H6 की बात करें, मीन्स इन 3 हेडिंग्स की बात करें तो ये हेडिंग ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। मीन्स ये 2 हेडिंग ज़्यादातर यूज़ होती हैं जिन पर हमें फोकस रखते हैं इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर, जो कि H1 है और H2 है। H1 अगर मैं आपसे कहूँ तो वो मेन हेडिंग के लिए यूज़ होती है, और H2 की बात करें तो वो सब हेडिंग के लिए यूज़ होती है, और बाकी की जो हेडिंग्स है वो अगर यूज़ करना चाहें आप तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, क्योंकि हम फॉन्ट साइज़ CSS के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा है कि यूज़ HTML हेडिंग्स फॉर हेडिंग्स ओनली, डोंट यूज़ हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि HTML हेडिंग्स का आपको सिर्फ हेडिंग्स के लिए यूज़ करना है, उसको इसलिए यूज़ नहीं करना कि आप टेक्स्ट को बिग कर सकें या बोल्ड कर सकें, क्योंकि जो है टेक्स्ट जो है बोल्ड कभी भी नहीं होता अगर आप हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बिगर तो हो जाता है, लेकिन अगर आप मतलब H1 से भी बिगर टेक्स्ट चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो H1 से और बड़ा तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए जो है हम फॉन्ट साइज़ या फॉन्ट स्टाइल के थ्रू बोल्ड वगैरह और साइज, मतलब फॉन्ट का स्टाइल वगैरह और फॉन्ट का साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं CSS के थ्रू, या तो आप HTML के थ्रू भी नॉर्मल एक्सटर्नल CSS या इंटरनल CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं नीचे, और यहाँ पे एक और हेडिंग मैंने डाली है जो कि बिगर हेडिंग्स की है, और इसमें लिखा है ईच HTML हेडिंग हैज़ अ डिफॉल्ट साइज, हाउएवर यू कैन स्पेसिफाई द साइज फॉर एनी हेडिंग विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो जो मैंने आपको अभी बताया सिंपली यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ईच HTML हेडिंग हैज़ अ डिफॉल्ट साइज। डिफॉल्ट साइज का मतलब कि रैंडमली वो अपना साइज़ देता है, रैंडमली भी नहीं कह सकते आप इसको, डिफ़ॉल्ट कहेंगे, क्योंकि अगर एक साइज़ वो देता है तो वो एक ही साइज़ आपको हर HTML फाइल में देगा, इस तरह नहीं होगा रैंडम साइज़ दे। तो हम उसको डिफ़ॉल्ट साइज़ कहेंगे कि जैसे अगर H1 में मुझे इसने फाइल का, अगर मैं दिखाऊँ H1 में जैसे मुझे इसने हेडिंग 1 का ये वाला फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, तो अब ये मुझे जितनी भी मैं हेडिंग डालूंगा हेडिंग 1 के अंदर, वो मुझे सिंपली यही वाला
फॉन्ट साइज शो करेगा, ना ही इससे बड़ा ना ही इससे छोटा, मीन सेम यही वाला मुझे फॉन्ट साइज देगा। इसीलिए जो है हम कहते हैं कि HTML हेडिंग एज अ डिफॉल्ट साइज। और चाहे आप H2, H3, H4, H5 ये जितने भी हेडिंग्स टेक्स्ट का इस्तेमाल करें उसमें आपको डिफ़ॉल्ट साइज ही शो होगा, चाहे वो किसी भी HTML फाइल में आप यूज़ करें या ना करें। उसके बाद एक और लाइन अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है हाउएवर यू कैन स्पेसिफाई द साइज फॉर एनी हेडिंग विद द स्टाइल एट्रीब्यूट, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपको फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट कलर वगैरह सेट करना है तो उसमें आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे इधर एक एग्जांपल भी दी हुई है, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल। जैसे अगर मैं यहाँ पे आके एक हेडिंग और क्रिएट करूँ जिसमें मैंने स्टाइल के थ्रू उसका फॉन्ट साइज 60 पिक्सल कर दिया, तो अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाली हेडिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगी इस वाली हेडिंग 1 से, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया, इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट साइज़ पे लेके आऊँ तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ नॉर्मली H1 वाली जो ऊपर हमने हेडिंग लिखी है उसके जैसा हो जाएगा। रिलोड करते हैं, सॉरी मैंने फाइल को सेव नहीं किया, तो सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। रिलोड, तो आपने देखा अब नॉर्मल ये वाली हेडिंग 1 का और ये वाली हेडिंग 1 का दोनों का साइज़ सेम हो चुका है। मींस कि HTML हमेशा हेडिंग्स में आपको डिफ़ॉल्ट साइज़ शो करेगा, चाहे वो किसी भी HTML में यूज़ करें, HTML5 नॉर्मल HTML या किसी और टेक्स्ट एडिटर में भी यूज़ करें, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट टू एंड हेडिंग्स के बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह हेडिंग्स को यूज़ करना है, किस किस टाइप की हेडिंग्स होती हैं, किस तरह फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर वगैरह आप सेट कर सकते हैं हेडिंग्स का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हेडिंग्स के ऊपर तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ इस सीरीज़ के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।